बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 5। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ है। ठीक है, तो पहला जो एमसीक्यूज़ है उसमें है इन द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज। आपके पास चार जो से है ना वो ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी। उन चारों में ना जो थर्ड ऑप्शन है ना वो इक्वेशन है, बाकी सारी इनइक्वालिटीज़ हैं। उसकी वजह यह है, मैंने आपको बताया हुआ है, जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर इक्वल का निशान आ जाए वो इक्वेशन होती है, और जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर इनइक्वालिटीज़ का निशान आ जाए तो उसको इनइक्वालिटी बोला जाता है। इसमें उसने लीनियर इक्वेशन बोला है। लीनियर बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 हो। तो देखें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 है, तो ये आपका क्या नाम है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है बच्चों। सेकंड एमसीक्यू है सोल्यूशन ऑफ। आपने ये इक्वेशन दी गई है, आपने इसका सोल्यूशन बताना है, बेसिकली एक्स की वैल्यू बतानी है। तो ये देखें, ये -10 दूसरी साइड पे जाके +10 हो जाएगा, और 10 और 10 20, 5 इधर मल्टीप्लाई इस साइड पे जब डिवाइड होगा तो 5 4 20। तो आपके पास ये सी ऑप्शन है, ये भी करेक्ट है इसका। ठीक है, आगे थर्ड में है इफ़ 7x + 4 इज़ लेस देन 6x + 6 देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। हमने इंटरवल वैल्यू बतानी है, यानी बेसिकली हमें पहले x को सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखें, ये +6x इस साइड पे आकर -6x हो जाएगा, और ये +4 दूसरी साइड पे जाकर -4। 7 में से 6x गए तो 1x बच गए। ठीक है, और यहाँ पर 6 में से 2 गए, 6 में से 4 गए तो 2। x छोटा है 2 से, यानी आपने 2 से पीछे की तरफ जाना है, छोटी वैल्यूज़ की तरफ जाना है, लेकिन नीचे लाइन नहीं है, इसका मतलब 2 भी शामिल नहीं है। तो हम ये इंटरवल छोटी ब्रैकेट्स लगाते थे ना, इसका मतलब है कि ये जो भी नंबर लिखेंगे ना ये इंक्लूड नहीं है। तो हमने छोटे की तरफ जाना था, कहाँ तक जाएंगे, -इन्फिनिटी तक, लेकिन -इन्फिनिटी शामिल नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या था, 2, लेकिन 2 भी शामिल नहीं है, इसलिए ये छोटी ब्रैकेट्स लगाई हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन है। आगे बच्चों फोर्थ एमसीक्यूज है, अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इन टू। वर्टिकल लाइन होती है इस तरह, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरह। तो ये वर्टिकल लाइन जो सी है वो प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड करती है, 2 हिस्सों में। एक ये वाला हिस्सा हो जाता है, दूसरा ये वाला हिस्सा, तो 2 हाफ प्लेन्स। ओके बच्चों, ये फोर्थ एमसीक्यूज है। आगे है फिफ्थ एमसीक्यूज, द इक्वेशन फॉर्म्ड फ्रॉम द लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉल्ड। इनइक्वालिटी होती थी ना, जिस तरह ये है, देखें ये इनइक्वालिटी है, तो हम क्वेश्चन में क्या बनाते थे, इनइक्वालिटी की ज़रा इक्वल का निशान लगा देते थे और वो क्या बन जाती थी, एसोसिएटेड इक्वेशन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे है 6 एमसीक्यूज। ठीक है, ये आपके पास देखें इनइक्वालिटी लगी हुई है इसमें लेस देन, तो ये इनइक्वालिटी होगी, ये बी एमसीक्यूज है। आगे बच्चों है 7, इसका कॉर्नर पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड। कॉर्नर पॉइंट को वर्टेक्स भी बोला जाता है, बी ऑप्शन। आगे 8 एमसीक्यूज है, 0 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। 4 ऑप्शंस दिए गए इनइक्वालिटीज, तो हर बार ये देखें, ये फर्स्ट वाला जो है वो x होता है, सेकंड वाला y होता है। तो एक बार x में 0 पुट किया, एक बार y में 0 पुट किया। ये मैंने 0 0 पुट किया, 2 × 0 0 और 3 × 0 0, 0 + 0 0 हो गया, यानी 0 छोटा है 0 से, दोनों 0 0 आ गए हैं। बाकी जो इनइक्वालिटीज थी उसमें 0 0 नहीं आ रहे थे, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। आगे है 9 एमसीक्यूज, द सोल्यूशन रीजन रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा सोल्यूशन रीजन जो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रहने के लिए बोलता है, उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। ठीक है, और 10th एमसीक्यूज है, अ फंक्शन दैट इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। ऐसा फंक्शन जिसको ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज कम से कम करना होता है, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है बच्चों, ये आपके एमसीक्यूज हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशंस ऑन रियल लाइन। जैसे हमने एक्सरसाइज में किया था, ये भी उसी तरीके से करने हैं। ये देखें, आपके पास ये एक इक्वेशन है, हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले ये 3 इधर लेफ्ट पर डिवाइड हो रहे हैं ना, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सही है, अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है कोफिशिएंट, तो इधर भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ा 3 और x एज इट इज़। अब x एक साइड पे कर लें, कांस्टेंट एक साइड पे, ये -3x इधर आके प्लस का हो गया, और ये +5 इधर आके माइनस का हो गया। 3 में से 5 गए तो -2, 4 इधर बच्चों मल्टीप्लाई, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये कैंसिल कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो -1/2 इसका आंसर आ गया। हमने इसको रियल लाइन पे भी रिप्रेजेंट करवाना है
उसके बाद हमने क्या नाम है चेक भी करना है कि हमारा आंसर ठीक आया कि गलत आया। देखें ये एक्स आंसर आया ना, तो क्वेश्चन ये था हमारा एग्जैक्टली क्वेश्चन में दो जगह एक्स है, दोनों जगह -1/2 पुट करके देखें कि लेफ्ट और राइट हैंड साइड का आंसर ठीक आ रहा है, सेम आ रहा है। तो चले बच्चे, मैंने यहाँ पर -1/2 पुट किया है, यहाँ पर भी -1/2 पुट कर लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये -1/2 + 5/3, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये अंदर वाला साइन हो जाएगा चेंज, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 3/2 आ गया ये वाला तो। और इसको क्या करेंगे 2 5 ज़ा 10, 10 में अब 1 माइनस करना है तो 9/2 आ जाएगा। अब देखें डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो सा है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाना है, या आप ऐसे करें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 9/2 डिवाइडेड बाई 3, कैलकुलेटर से भी आप करेंगे तो 3/2 आ जाना है आपके पास। ये देखें 9/2 है ना, इसको 3 से डिवाइड करना है, बेसिकली 3 के नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो मल्टीप्लाई लगाएं 1/3, तो 3 3 ज़ा 9, तो देखें 3/2 ही आ गया, तो विच इज़ ट्रू। अब हमने क्या नाम है रियल लाइन के ऊपर भी रिप्रेजेंट करवाना है। हमारा आंसर क्या आया था बच्चों, -1/2, तो -1/2 कहाँ पे होगा, -1/2 का मतलब है 0.5 माइनस का। तो देखें ये 0 ये पॉजिटिव वाले हैं, ये सारे नेगेटिव वाले, तो इधर ही आएगा ना, 0 और 1 के दरमियान में आएगा। 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो माइनस का था ना, तो यहाँ पर -1/2 हम लोग रिप्रेजेंट करवा देंगे। ये बच्चों आपका आ गया -1/2, ठीक है। आगे है बच्चों इसका सेकंड पार्ट, देखें ये एक इक्वेशन है। सबसे पहले आप एलसीएम ले लें, 3 2 ज़ा 6, तो सारी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करवा दें ताकि आपके पास फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाएं। तो इस वाली टर्म को भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी और इसको भी, टोटल 4 टर्म्स हैं, चारों को मैंने देखें, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, सेकंड वाली को, थर्ड वाली को और फोर्थ वाली को 6 से मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6। अब इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे भी, 2 2 ज़ा 4x, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 6 1 ज़ा 6, ऐसे ही 2 को जब x से करवाएंगे तो 2x और 2 1 ज़ा 2। देखें ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर ये माइनस है ना, ये वाला साइन चेंज हो जाना है, माइनस की जगह क्या आ जाना है प्लस, ये गलती नहीं करनी है आपने। अब क्या करें, x एक साइड पे कर लें, कांस्टेंट से एक साइड पे कर लें, ये -2x इस साइड पे आके +2x हो गया, ये 3 और 2 5, ये जमा के 5 उस साइड पे जाके माइनस के 5 हो चुके हैं, सही है, ये इधर आ गया। अब आगे बच्चों क्या करना है, ये 6 हो गया और ये कितने रह गए हैं, 3 रह गए। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो 6 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये बच्चों आपके पास आ गया 1/2। अब बच्चों आपने क्या करना है, चेक भी करना है, क्वेश्चन में x कितनी जगह है, 1 2, दो जगह, दोनों जगह 1/2 पुट किया, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर x की जगह पे 1/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें ये 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, सही है। 1 + 1 कितना हो गया 2, तो 2/3 + 1/2 एज इट इज। यहाँ पर बच्चों क्या होगा, ये इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, आप सिंपल कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये 1 माइनस एज इट इज़ रहने दे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। देखें 2 1 ज़ा 2, -2 और ये 1, तो क्या हो जाएगा, देखिए -2 + 1 तो आएगा -1, तो ये मैंने -1 लिख दिया और नीचे वाला 2 एज इट इज़ आ गया, सही। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो साइन क्या हो जाने हैं, चेंज हो जाने हैं, वो आप अगले स्टेप में साइन चेंज करवा लें। ये हो जाएगा 1 + 1/2/3, ठीक है। उसको आप सॉल्व कर लें। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये मैंने 3 को थोड़ा सा, मैंने कहा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप जिस तरह मर्जी कर सकते हैं, इसको प्लस करवा लें तो तब भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप पहले इसको सॉल्व करवाना चाहते हैं, ठीक है, ये वाले को, तो तब भी हो जाएगा। देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, मैंने क्या किया, -1/2 इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाया और ये 3/1 हो जाएगा 1/3, सही है। अब अगले स्टेप में बच्चों क्या होगा, ये देखें तो 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6 और ब्रैकेट के बाहर क्या है 1 माइनस। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है, सही है। तो 1 + 1/6 आ जाना है और यहाँ पर एलसीएम हमने सिंपल ले लिया, प्लस है, कटिंग नहीं करनी। 2 3 ज़ा 6 और इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर सिंपल से सॉल्व कर लेंगे, नीचे वालों को डिवाइड करवाएं, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो ये आगे जाके लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए माइनस आया था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है।
तो 6 1 ज़ा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7/6, ये भी 7/6, तो ये ट्रू हो गया। अब हमने 1/2 को रिप्रेजेंट करवाना था बच्चों। 1/2 का मतलब क्या है? 0.5। अब प्लस का है तो इस साइड पे जाएंगे, 0 और 1 के दरमियान आता है 0.5, तो 1/2 रिप्रेजेंट हो गया। आगे है बच्चों, क्या नाम है इसका, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास ये इनइक्वालिटी है, एक्स की वैल्यू निकालनी, +7 उधर जाके -16 में से 7 गए तो 9 आ गए हैं, सही है। उसके बाद जी आपने क्या किया है, ये 3 इधर आके डिवाइड करवा दिया, 3 3 ज़ा 9। देखिए निशान नहीं ना लगा हुआ है, इसलिए 3 शामिल नहीं है, और x छोटा है 3 से तो माइनस की तरफ जाएंगे। देखिए छोटा है तो -∞ और 3, और ये छोटी ब्रैकेट्स लगाने का मकसद क्या है कि 3 शामिल नहीं है और -∞ भी शामिल नहीं है, इंटरवल फॉर्म होगी। तो हमने क्या करना है, x छोटा है 3 से, नीचे लाइन नहीं है इसलिए होलो डॉट लगेगा, ठीक है। सॉलिड उस टाइम लगता है जब नीचे लाइन होती, सॉलिड का मतलब अगर इसके अंदर आपने कलर कर देना है, भर देना है इसको। तो देखें 3 से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अपना एरो लगा देंगे बच्चों। आगे है बच्चों फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये पहले ही फ्रैक्शन नहीं है, सिंपल है। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 5x, 5 3 ज़ा 15, बाकी एज इट इज़। ये ब्रैकेट के बाद माइनस है, ये वाला साइन चेंज करवा लें। अब 26 में से 10x गए तो 16x, ठीक है। और x एक साइड पे कर दें, कांस्टेंट एक साइड पे, ये +16 इधर आके माइनस, ये -15 इधर आके +15। 5x में से 16x गए तो -11x, और इन दोनों को जब ऐड कराए 15 में से 4 गए तो 11। x जो है ना हमें चाहिए, ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाना है, डिवाइड। ये दोनों साइड्स पे -11 से आप करवा दें डिवाइड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा x, और ये 1 आ जाएगा माइनस का। अब देखें नीचे लाइन भी है, ठीक है, नीचे लाइन है, इसका मतलब क्या होगा कि इसको शामिल करेंगे सॉलिड डॉट में, इसका मतलब है 1 शामिल है। इंटरवल फॉर्म में लिखें, x फिर छोटा है तो माइनस की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी कहाँ तक जाना है, -1 तक, लेकिन इस केस में -1 शामिल है, इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, इसका मतलब -1 शामिल है, इन्फिनिटी शामिल नहीं है। तो चलें इनको रिप्रेजेंट भी करवा देते हैं रियल लाइन के ऊपर। देखिए -1 से पीछे की तरफ जाना है, ये -1 पीछे की तरफ, और डॉट को क्या कर दिया, सॉलिड, ठीक है, क्योंकि ये लाइन लगी हुई थी नीचे, ठीक है, इक्वालिटी वाली, तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिया है, सॉलिड डॉट से रिप्रेजेंट करवा दिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वालिटीज़। आपके पास इक्वालिटीज़ हैं, आपने उनका सोल्यूशन रीजन बताना है कि कौन से रीजन में हम उसको ग्राफ करेंगे। 2 इनइक्वालिटीज़ हैं, देखें इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, ठीक है। अब इन इक्वालिटी को ख़त्म करके आपने इक्वेशन बनानी है, इक्वल का निशान लगाना है, तो आप लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन इज़, ये इनइक्वालिटी की जगह इक्वल का निशान लगा दिया, ये इक्वेशन 3 बना दी है। अब यहाँ पर x को 0 पुट करें आप, ठीक है, इक्वेशन 3 के अंदर जब बच्चों x को 0 पुट करेंगे ये सारा 0 हो जाएगा, तो आपके पास -4y = 12 आएगा। यहाँ से y की वैल्यू 4 3 ज़ा 12 होता है, तो ये माइनस भी 7, यानी 0.0 और -3 आ गए। इधर भी बच्चों ऐसे ये देखें, ये वाली इनइक्वालिटी को 2 का नाम दिया था, एसोसिएटेड इक्वेशन, इक्वल का निशान लगाया, ये इक्वेशन 4। x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये सारा 0 हो जाएगा, तो 2y = 3, और y की वैल्यू 3/2, क्योंकि ये 2 इधर आकर डिवाइड हो, तो 0.0 और 3/2 आ गया, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास पॉइंट आ गया। अब एक एक पॉइंट निकले हैं दोनों का, दूसरा पॉइंट भी निकाल लेते हैं। y को 0 पुट करेंगे, आपको पता है पिछले क्वेश्चंस में किया हुआ था, y को 0 पुट किया, सही है। जब यहाँ पर आपने y को 0 पुट किया तो ये सारा 0 हो गया, तो 3x = 12 आ गया, सही है, ये देखिए। और x की वैल्यू निकालें, 3 4 ज़ा 12, 40। ऐसे ही बच्चों अब इधर y को 0 पुट करें इक्वेशन 4 में, तो 3x = 3 आ गया, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है, 1, तो 1 एंड 0 आ गई। अब आप क्या करेंगे, ड्रा अ सॉलिड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स निकाले इनके दरमियान आपने सॉलिड लाइन ड्रॉ करनी। टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन इक्वेशन 1। आपके पास जो इक्वेशन 1 थी वो क्या थी, 3x - 4y ≤ 12, तो आपने 0 0 पुट करना है, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0 पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया, ये तो सारा 0 हो गया, और यहाँ पर <12। अब 0 छोटा है 12 से तो ट्रू है, तो सोल्यूशन लाइज टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, ठीक है। और दूसरे केस में भी यही काम होगा, ड्रा सॉलिड लाइन, टेक 0 0, वही 0 0 पुट करेंगे आप इक्वेशन नंबर 3 में, सही है, सॉरी 2 में। तो देखें यहाँ से आएगा 0 बड़ा है 3 से, ये बात गलत है, फॉल्स है, तो इसका सोल्यूशन जो सा होगा वो अवे फ्रॉम रीजन बनेगा, सही है बच्चों।
ये बच्चों मैंने पॉइंट्स पीछे से देख के लिख लिए हैं। फर्स्ट लाइन के पॉइंट आए थे 0 -3 एंड 4 0, और दूसरी लाइन के आए थे 0 3/2 एंड 1 0। इसको ज़रा ग्राफ के ऊपर मैंने रिप्रेजेंट करवा दी थी कि 0 -3, x 0 है, y -3, x तो 0 है, y -3 है, तो ये y है ना, y नेगेटिव, ये x होता है, ये x नेगेटिव, ये y होता है और ये y नेगेटिव। तो चलें 0 -3, 1 2 3, ये देखो 3 आ गया, तो 0 -3 मैंने लिख दिया। दूसरा पॉइंट 4 0 है, यानी x 4 है, y 0 है, तो 1 2 3 4, ये देखो 4 और 0 है, तो इसको मैंने क्या नाम है, इन दोनों दरमियान पॉइंट्स के दरमियान से एक सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, पीछे लिखा भी था। दूसरा पॉइंट 0 3/2, अब 3/2 का मतलब 1.5, सही है, तो x 0 है, y 3/2 है, देखें 1 2, 3/2 का मतलब 1.5, बेसिकली ये 1 है, ये 2 है, इसके दरमियान में आएगा ना, तो ये 0 और 3/2 हो गया। और दूसरा पॉइंट 1 0, x 1 है, y 0, ये x 1 है, y 0, तो इनके दरमियान में से भी एक लाइन गुजार दी। अब आप याद रखें कि ये वाली जो सी पहली वाली थी वो क्या थी भली, ट्रू, ठीक है, और ये वाली लाइन आपकी क्या आई थी, फॉल्स आई थी, यानी ये ट्रू वाली लाइन है और ये जो है वो फॉल्स वाली लाइन है। ये बच्चों आपका होता है ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। अब हमने ट्रू है तो इसका जो ग्राफ है वो सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ जाएगा, सारा सारा यहाँ पर सारा ग्राफ ओरिजिन की तरफ, और जो इस लाइन का ग्राफ है ये ओरिजिन, इस हिसाब से ओरिजिन किधर है, इधर है ना, इस साइड पर है, तो इसने लेकिन ओरिजिन से बाहर वाली साइड पर रहना, इसने अंदर वाली साइड पर रहना है, इसने बाहर वाली साइड, तो दोनों का जो कॉमन होगा ना रीजन, वो वाला हम क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ करेंगे, सही है। तो वो क्या है इनका कॉमन रीजन, ये वाला बनता है, देखें ये इसके हिसाब से अवेयर रहना है तो ये बाहर रहेंगे सारे में, और इसके हिसाब से हमने अंदर रहना है तो ये इधर सारा, तो ये दोनों का जो है ना ये वाला ग्राफ, ये आपने इसको क्या करना है, ग्राफ कर देना है बच्चों, सही। अब ये बाहर भी रहेगा, इस साइड पर भी आएगा, क्योंकि नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स नहीं है ना, उसने हमें बाउंड नहीं किया कि आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये सारा ग्राफ जो है इसका वो कलर कर देंगे। दोबारा बता रहा हूँ कि एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये वाला जो सा रीजन मैंने किया है ये भी करना है और ये वाला भी करना है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं था कि सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स में आपके पास दो इनइक्वालिटीज़ और आ जाती थी, x ग्रेटर दैन 0, y ग्रेटर दैन 0, उसका मतलब होता था आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। अगर वो होता तो फिर ये वाला और ये वाला जो सा हिस्सा है फिर ये नहीं होना था, जस्ट आपने पहले क्वाड्रेंट में, यहाँ से पहले क्वाड्रेंट में ग्राफ में रहना था। तो ये बहरहाल आपका ग्राफ हो गया है, ठीक है बच्चों। आगे है सेकंड इसका पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो वो क्या कह रहा है आपको, ये दो इनइक्वालिटीज दे दी गई हैं, दोनों का आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, इक्वल का निशान लगाए, ये इक्वेशन 3 बन गई, ये 4। अब आपने x को 0 पुट किया तो y इज इक्वल टू 4 आ गया, 0 और 4 पॉइंट्स। अब जब y को 0 करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 4, और यहाँ से x 2 2 ज़ा 4, तो ये 2 0 बच्चों, ये पॉइंट आ गया दूसरा। इधर भी बच्चों क्या करेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन बना ली, x को 0 पुट करेंगे 2y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू 2 3 ज़ा 6, तो 0 3 आ गया। y को जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए y को 0 पुट करेंगे तो डायरेक्ट x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो 6 और 0, पहले ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y। ये दोनों पॉइंट्स आ गए हैं बच्चों अब आपके पास, ठीक है। आगे हमने ड्रा अ सॉलिड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन 1। आपने इक्वेशन 1 में x और y की जगह 0 पुट किया तो केस निकल के आया 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, जो कि ट्रू है, 0 छोटा है 4 से, तो इसका सोल्यूशन जो है ना वो टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, इस लाइन का सोल्यूशन, ठीक है। दूसरा, ड्रा सॉलिड लाइन थ्रू दीज पॉइंट्स, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इन 2। तो आपने इक्वेशन 2 में 0 0 पुट किया तो ये 0 इज़ लेस देन 6, इसका भी ट्रू आया, इसका भी ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो ये मैंने पॉइंट्स पीछे से देख के लिख लिए हैं बच्चों, ठीक है। देखें 0 4 2 0, x 0 है, y 4 है, x तो 0 है, 0 कहाँ पर होता है, ये है ना ओरिजिन, ठीक है, 0 0, तो x 0 है, y 4 है, 1 2 3 4, तो ये देखें x 0 y 4, ये लाइन पॉइंट आ गया। और दूसरा 2 0, x 2 है, y 0, 1 2, x 2 है, y 0, इस लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, ये भी ट्रू के लिए लाइन है। और दूसरी क्या थी 0 3, x 0 y 3, तो ये देखें 1 2 3 y 3, ये बच्चों x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये नीचे क्या है आपके पास नेगेटिव y एक्सिस है, सही है। तो
ये 0 3 हो गया, और x 6 है y 0, 1 2 3 4 5 6, x 6 y 0, ये आ गया इन दोनों लाइंस को, ये भी ट्रू के लिए। अब दोनों ने जाना है ओरिजिन की तरफ, ये देखें ये वाली लाइन जो है आपके पास, इसने भी ओरिजिन की तरफ जाना है और इस वाली लाइन ने भी ओरिजिन की तरफ जाना है। चले मैं अगर इस लाइन को ओरिजिन की तरफ करूँ तो ये वाला भी सारा बीच में आएगा ना, सही है, ओरिजिन की तरफ ही जा रहा है ना, ये सारा आएगा। लेकिन अगर मैं इस लाइन को देखूँ तो ये लाइन मुझे बाउंड कर रही है कि ये इसने भी ट्रू रहना है, इसने भी ओरिजिन की तरफ जाना है, इसको तो फिर मैं बाहर वाले को नहीं करूँगा, दोनों का कॉमन करूँगा बच्चों। और कॉमन दोनों का क्या है, देखें दोनों ही ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं, तो ओरिजिन वाला जो सा है ना, अगेन नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है, तो ये नीचे वाला हिस्सा भी मैंने क्या करना है, इसका कलर कर देना है, और मैंने यहाँ से बाहर नहीं रहना। ओके बच्चों, ये मैंने ग्राफ जो है इसका क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दी। अगेन आप ज़रा गौर से इसको पीछे एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल से किया है हमने, और ये रिव्यू तो सारी जस्ट उसी का निचोड़ है ना जो पीछे हमने किया है, तो आप पीछे अच्छे तरीके से कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको समझ लग जाएगी। ये देखें मैंने दोनों ही ग्राफ को ओरिजिन की तरफ, इसके हिसाब से भी मैं ओरिजिन की तरफ हूँ, इसके हिसाब से भी। अगर मैं यहाँ पे कलर कर देता तो इस लाइन के हिसाब से फॉल्स हो जाना था, वो बाहर हो जाना था ओरिजिन। अगर इधर कर देता तो इस लाइन के हिसाब से फॉल्स हो जाना था, इसलिए फिर ओरिजिन की तरफ ही रहा हूँ। तो ये बच्चों आपका क्या है, ग्राफ ड्रॉ हो गया है। आगे है बच्चों फोर्थ पार्ट, इसमें देखें वो कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, एक फंक्शन दे दिया गया है जी ऑफ एक्स एंड वाई, ये फंक्शन है x+4, वो कह रहा है आपने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ये फंक्शन किन पॉइंट्स पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसमें इनइक्वालिटी एक है, दो आपके पास अलहदा लगी हुई है, इनका मतलब तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, ये तो हो गया और आसान, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो चलिए एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे बस। तो ये है बच्चों आपका इक्वेशन 1, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे बनेगी, इनइक्वालिटी की जगह इक्वल का निशान लगाएंगे, इक्वेशन 2। अब बच्चों क्या करेंगे, x की जगह जब 0 पुट करेंगे y इज इक्वल टू 4 आ जाए, तो 0.04 आ गए, सही। अब क्या करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो 0.4 एंड 0 बन गया। ड्रा अ सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट कर दें, देखो 0 0 पुट करेंगे, 0 इज लेस देन 4, तो ट्रू है, सो सोल्यूशन लाइज टूवर्ड्स ओरिजिन। अब दो इनइक्वालिटीज और थी ना, उसके लिए एक लाइन मैंने आपको बताई थी, क्या याद रखनी, एज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो इसलिए सोल्यूशन रीजन विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारा सोल्यूशन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है बच्चों। ये बच्चों मैंने पॉइंट्स देख के लिख लिए हैं, एक था 0 4 और दूसरा 4 0 था। x 0 है, y 4 है, x 0 है, यहाँ पर ओरिजिन पर 0 0 होता है, ये ओरिजिन है, x 0 है, y 4 है, देखिए x तो नहीं है, y 4, 1 2 3 4 ये आ गया, सही। x 0 y 4, सॉरी ये मैंने गलत लिख लिया, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 4, क्योंकि x 0 है, y 4 है, और दूसरा क्या है 4 0, x 4 है, 1 2 3 4, x 4 है, y 0, तो ये, तो इन दोनों के दरमियान से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये कौन सा केस था, ट्रू वाला था, सही है, और दूसरी इनइक्वालिटी नहीं थी, और इसने रहना है सोल्यूशन रीजन की तरफ, ओरिजिन की तरफ। लेकिन इसमें क्या नाम है, दो इनइक्वालिटीज़ लगी हुई थी, कौन सी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब हमने जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर ये ना लगी होती तो फिर ये सारा ग्राफ हो जाना था, लेकिन अब फर्स्ट में रहना है तो जस्ट आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही क्या करना है, कलर करना है, बाकी आप इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर जो बाहर जाएंगे तो फिर ये दो इन इक्वेशंस जो सी हैं इनकी आप क्या नाम है वो कर देंगे, नफ़ी कर देंगे, यानी आप इनकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए आपका क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। उसने बोला है कि आपने क्या नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में ग्राफ जो है ना वो ड्रॉ करना। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ हो गया। अच्छा जी, अब इसमें एक और चीज़ थी, उसने कहा था कि आपने क्या बताना है कि फंक्शन दिया गया था वो मैक्सिमम किन पॉइंट्स पे होगा। अब पहले तो ये देखें ना, ये ग्राफ जो से कितने पॉइंट्स को लेके बनाया गया है, देखें 1 2 और तीसरा ये वाला, ये 0 0 है, तो तीन कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तीन पॉइंट से मिलकर ये ग्राफ बना है, सही है। तीनों ही हमें मिल चुके हैं, हमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, या तो कोई और इनइक्वालिटी होती वो इसको काटती तो एक और पॉइंट बनता, वो हम फाइंड करते एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो ये तीन कॉर्नर पॉइंट्स है बच्चों इसके, ये देखें 4 0 0 4 एंड 0 0, आगे पीछे आप लिख लें उससे कोई इशू नहीं। ये कॉर्नर पॉइंट, ये आपका फंक्शन दिया गया था। चलें फर्स्ट पॉइंट है जी, मैंने 0 0 पहले कर लिए, x भी 0 y भी 0, यहाँ पर x भी 0 y भी 0, यहाँ पर भी अगेन x 0 y 0। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडरस्टूड है 0 आ जाना, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होंगे तो हर चीज़ 0 हो जाती है।
दूसरा 4 0, एक्स को 4 पुट करना है, वाई को 0। ये देखिए एक्स की जगह 4, वाई की जगह 0, एक्स की जगह 4, वाई की जगह 0। ये तो 0 हो गया बच्चों, जस्ट 4 आ गया। और तीसरा पॉइंट 0 4, अब एक्स 0 वाई 4, एक्स 0 वाई 4। ये देखें एक्स 0 और वाई 4, ये 0 हो गया, 4 4 जा 16। उसने बोला था पॉइंट्स मैक्सिमम किस पे होगा, तो ये देखें ये 16 सबसे ज़्यादा ना किन पर होता है, 0 और 4 पर। तो हम लिखेंगे अबाउट टेबल शोज दैट जी इज़ मैक्सिमम। फंक्शन का नाम जी था, किसी में एफ होता है, तो इस केस में जी था। जी इज़ मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0 4। तो ये बच्चों इसका आंसर है। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ। फंक्शन दे दिया गया, अब फंक्शन का नाम एफ है, वो कह रहा है मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, अब सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स भी लग गया है, लेकिन चलो ये ना भी लगा तो यहाँ पे दो इनइक्वालिटीज़ लगी हुई हैं, हमें पता है कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना। सारा काम वैसे करेंगे जैसे पहले क्वेश्चंस को करते हैं। दो इनइक्वालिटीज़ हैं, पहली को वन इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, इक्वल का निशान लगा दिया, इधर एसोसिएटेड इक्वेशन लगाई, इक्वल का निशान, ये 3 ये 4। इसमें बच्चों x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आपके पास 1 आई, तो 0.01 आ गया, सही है। इधर जब y को 0 पुट किया तो आपके पास x की वैल्यू 3 निकल के आई है, 30, सही। ऐसे ही इस केस में जब आपने x को 0 पुट किया तो y की 2 आ गई है, और y को 0 पुट करेंगे तो x की 2, तो 0.02 एंड 2 0 आ गए। ये तो पता है ना कि पहले x लिखते हैं बाद में y वैल्यू। अब ड्रा अ सॉलिड लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स, टेक 0 0 एज टेस्ट पॉइंट। दोनों साइड्स पे देखें 0 0 पुट किया, तो ये केस आया 0 बड़ा है 3 से, ये गलत बात है, और ये आया 0 बड़ा है 2 से, ये भी गलत है, यानी दोनों ही फॉल्स हैं। और जो आगे दो इनइक्वालिटीज है उसके लिए वही एस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन रीजन विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है बच्चों। अच्छा बच्चों ये मैंने पॉइंट्स देख के लिख लिए हैं, देखें 0 1 3 0, एक्स 0 है वाई 1 है, ये देखें एक्स तो 0 है वाई 1 है, यहाँ पर 0 है, ओरिजिन है, ये 0 0 पॉइंट्स होंगे ओरिजिन पर, 0 0, ठीक है, ये ओरिजिन है। चलें, एक्स 0 है वाई 1 है, तो ये आ गया 0 1, एक्स 0 था वाई 1। दूसरा था एक्स 3 वाई 0, 1 2 3, ये लाइन बना दी, और ये फॉल्स की लाइन है बच्चों। दूसरा एक्स 0 है वाई 2 है, एक्स 0 है वाई 2, ये आ गया, और एक्स 2 है वाई 0, 1 2 एक्स 2, इसको भी लगा दिया, ये भी फॉल्स है। दोनों ने आपने कहाँ पर रहना है, ओरिजिन से बाहर रहना है। ओरिजिन से बाहर रहना है, इसका मतलब है कि ये वाली जो इक्वेशन है इससे भी बाहर, ये वाली जो लाइन है सॉरी, इससे भी आपने बाहर, क्योंकि ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन से अवेयर है ना। अब मेरी बात सुने, दोनों का कॉमन होना चाहिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी दो इनइक्वालिटीज लगी हुई थी ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, दोनों से अवेयर रहेंगे। देखो इस लाइन से बाहर रहना है, ये भी सारा आएगा, इस लाइन से भी बाहर आना है, लेकिन जब ये लाइन है तो यहाँ पर हम मजबूर हैं, यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर कर दिया तो ये ओरिजिन की तरफ हो जाएगा। तो दोनों का कॉमन और रहना हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा क्या नाम है, ड्रा हो जाएगा। ये बच्चों हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अच्छा इसके बाद एक और काम था, उसने फंक्शन दिया हुआ था, फंक्शन का नाम था एफ, और उसने बोला था कि आपने ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ना, ये किन पॉइंट्स पर क्या होता है भला, मिनिमम होता है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए, और कॉर्नर पॉइंट्स हमें चाहिए कि ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये किन पॉइंट्स को लेकर बनाया गया। ये देखें बच्चों मैंने ग्राफ ड्रा कर दी है, सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें इधर करता तो ये सेकंड में चला जाता, सही है। इधर भी नहीं हो सकता था क्योंकि ये फिर ओरिजिन की तरफ हो जानी थी। तो बहरहाल, और ये भी हिस्सा नहीं होगा, थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो सा है ये इधर हो जाएगा, अवे हो जाएगा, तो जस्ट हमने बाहर है। अच्छा ये ग्राफ कितने पॉइंट्स को लेकर बनाया गया है, देखें 1 2, और ये भी है, लेकिन ना ऐसे जा रही है लाइन यहाँ से ऐसे, तो ये वाला भी है। ये जो सा हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा। पॉइंट निकालने के लिए हमें दोनों लाइंस जो सी हैं उनकी इक्वेशंस वो हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है बच्चों। तो चले देखते हैं आगे क्या करते हैं इसको। ये देखें बच्चों, ये आपके पास आ गया कॉर्नर पॉइंट, दो थे, एक हम निकालेंगे वो यहाँ पे फिर हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है, आपने यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास एक इक्वेशन थी 2, एक इक्वेशन थी 3,
सही है। मैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 3 से। अगर आपको नहीं पता लिखता, आप जस्ट लिख दें सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब देखें, मैंने देखा कि दोनों ही कोफिशिएंट 1 1 थे, मैंने माइनस करवा दिए। इधर बच्चों प्लस था ना, साइन चेंज करवाया, माइनस, ये भी माइनस, इधर प्लस था तो ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। 3 में से 1 गए तो 2y, और 3 में से 2 गए 1, y चाहिए तो 2 इधर आके डिवाइड, y आ गया। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप 1 में पुट कर दें या 2 में, इसमें 2 में कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। सही है, तो वहाँ से आप x की वैल्यू आ जाएगी। और तो बच्चों वो पॉइंट पता क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक हमारे पास आएगा 3/2 एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू तो ये आ गई है 1/2। एक्स की भी निकालते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैंने उठा के इसमें पुट कर दिया बच्चों, सही है। तो ये देखें, ये इक्वेशन है, यहाँ पर मैंने y की जगह पे 1/2 पुट किया, ये प्लस 1/2 इधर आके माइनस 1/2, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 1 गया तो 3/2, देखें 3/2 और 1/2, पहले x की वैल्यू लिखते हैं बाद में y की। तो ये हमारा तीसरा कॉर्नर पॉइंट आ। अब हमने क्या करना है, बताना है कि मिनिमम किन पॉइंट्स पे होता है। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स, ये आपका फंक्शन था, सही है। पहले मैं 0 2 पुट कर रहा हूँ, x की जगह 0, y की जगह 2, x की जगह 0, y की जगह 2, ये 0 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 आ गया बच्चों। अब 3 0, x की जगह 3, y की जगह 0, x की जगह 3, y की जगह 0, 3 3 ज़ा 9, तो ये 9 आ गया, ये तो 0 हो गया ना, 5 0 ज़ा 0। अब x की जगह 3/2, y की जगह 1/2, ये मैंने पुट किया। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9/2, 5 1 ज़ा 5/2। तो देखें एलसीएम क्या आना है, 2 आना है। डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमिनेटर सेम हो जाना है, 9 और 5 जमा करूँगा तो 14, इसको कैंसिल किया तो 7 आया। अब देखें, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स पूछे थे कि सबसे कम पॉइंट पूछे, उसने पूछा था सबसे कम पॉइंट मिनिमम। तो मिनिमम ये सबसे 7 है ना, तो किन पॉइंट्स पे है, 3/2 और 1/2। तो हम लास्ट पे क्या लिखते होते हैं, अबव टेबल शोज दैट, हमें क्या शो करवा रहा है अबव टेबल, वो हमें ये शो करवा रहा है कि f इज़ मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 3/2 एंड 1/2। तो ये बच्चों हमारा क्या नाम है, लास्ट क्वेश्चन था रिव्यू एक्सरसाइज का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लगी होगी। पीछे एक्सरसाइज में डिटेल से बताया, यहाँ पर भी मैंने कोशिश की है कि कोई चीज़ स्किप ना की जाए। तो ये 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर चैप्टर नंबर 6 के साथ। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।